इंस्पायर अवार्ड जीतना एक 7वीं के छात्र के लिए एक मुसीबत बन गया। 10,000 रुपए उसके पेरेंट्स के लिए नहीं आए हैं, वो बच्चे के लिए आए हैं। अवार्ड की राशि हासिल करने के लिए प्रिंसिपल साहिबा ने 7वीं के छात्र को स्कूल में ही रोक लिया। बच्चे को थोड़ा डराया गया था और बच्चे को रोक लिया गया। जब तक प्रिंसिपल ने सारी राशि यानी 10,000 रुपए की राशि अपने कब्जे में नहीं ले ली, तब तक बच्चे को प्रताड़ित किया गया। उन पैसे को हमने कार्यालय के जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट में डाला। ये पूरा मामला क्या है, बच्चे ने क्या पुरस्कार जीता था और किस तरीके से उसके पुरस्कार की राशि ले ली गई, और अब जो है शिक्षा विभाग के अफसर क्या कह रहे हैं, ये सारी कुछ कहानी हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। सरकार जो है छोटे बच्चों के लिए यानी कि कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए एक पुरस्कार शुरू करती है जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड। और इस अवार्ड को हासिल करने के लिए बच्चों को एक आइडिया देना होता है। एक आइडिया ऐसा कि किसी समस्या के लिए वो समस्या बताते हैं और एक अपने मॉडल के जरिए उस समस्या का समाधान करते हैं। कुल मिलाकर के सामान्य भाषा में समझे तो एक ऐसा मॉडल बनाना होता है जो किसी समस्या का समाधान करता हो और उसमें एक वैज्ञानिक सोच हो। इसी के लिए इंस्पायर अवार्ड सरकार देती है। इस अवार्ड के लिए बच्चों को एक मॉडल का प्रोटोटाइप या एक तरीके से आप ये समझ लें कि एक आइडिया जो है वो सरकार को देना होता है, अपने स्कूल में जमा करना होता है। स्कूल से वो आइडिया अगर अच्छा लगता है तो उसको जिला स्तर पर भेजा जाता है, और अगर उसको जिला स्तर पर भी वो आइडिया अच्छा जमता है तो उसे राज्य स्तर पर भेजा जाता है। और इसके बाद जो है जो सिलेक्टेड आइडियाज होते हैं या सिलेक्टेड मॉडल होते हैं उनको जो है 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इंस्पायर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तुतुरडी में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ एक 7वीं का बच्चा है, उसने एक अच्छा आइडिया दिया जो विभाग को पसंद आया, और उसके बाद जो है उसके खाते में 10,000 रुपए की राशि जमा कराई गई। उसके खाते में 10,000 रुपए की राशि आई और उस स्कूल की प्रिंसिपल जो है उस राशि को हासिल करने के लिए बच्चे को परेशान करने लगी। हद तब हो गई जब एक दिन छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया गया और उससे कहा गया कि जब तक उसके पिता ये पैसा जमा नहीं करा देते हैं तब तक उसे घर नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल बच्चे के पिता ने राशि जो है प्रिंसिपल साहिबा के हवाले कर दी और उन्होंने जो है जैसा कि वो बताती हैं उन्होंने इस राशि को सरकारी बैंक अकाउंट में जमा करा दी। अब आप देखिए कि ये अवार्ड जो है बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी एक जो वैज्ञानिक सोच है या उनके अंदर का जो वैज्ञानिक है वो जागे। उनको प्रेरित करने के लिए सरकार ये राशि देती है और जो विशुद्ध रूप से बच्चे के लिए ही होती है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बच्चे के लिए ये राशि नहीं होती तो उस बच्चे या उसके पेरेंट्स के खाते में राशि जमा नहीं कराई जाती, सीधे विभाग के खाते में जमा कराई जाती। लेकिन यहाँ जो है ये खाती बच्चे या उसके पेरेंट्स के खाते में दी जाती है, ऐसा बताया गया। लेकिन अब जो है प्रिंसिपल साहिबा जो है जो कि तुतुरडी की हैं, उन्हें ये पता नहीं क्यों ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि बच्चे के खाते में राशि क्यों जमा कराएगी। उनके अपने एक तर्क हैं, लेकिन इन तर्क से परे एक और सच ये है कि राशि बच्चे के लिए आती है। वो अपने तरीके से मॉडल बनाएगा, इसमें वो किसी की मदद ले सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इस राशि को बच्चे के खाते से निकलवा करके या बच्चे के पेरेंट्स के खाते से निकलवा करके सरकारी खाते में जमा नहीं कराया जा सकता। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा ने इस राशि के लिए बच्चे पर दबाव डाला। शिकायत ये भी है कि बच्चे से ये कहा गया कि उसकी TC काट दी जाएगी, उसका नाम काट दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 10,000 जैसी राशि के लिए 7वीं के बच्चे को कायदे से प्रताड़ित किया गया। आखिरकार जो है बच्चे के पेरेंट्स भी इस दबाव में आए और उनको ये लगा कि बच्चे का भविष्य है इसलिए राशि दे देनी चाहिए, तो राशि दे दी गई। अब जो है प्रिंसिपल साहिबा के अपने तर्क हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में प्रिंसिपल साहिबा का क्या कहना है, फिर हम आगे इस बारे में कुछ और जानकारी आपको देंगे। देखिए, जो आपने आरोप लगाया है, एक्चुअल में इंस्पायर अवार्ड बच्चे मॉडल बनाते हैं और तभी उनके खाते में पैसा आता है। तो पहले बच्चे सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं और सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तभी उनका यहाँ से नाम जाता है और फिर मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपये। तो एक्चुअल में क्या है, टीचर इसके पीछे काम करते हैं। टीचर के साथ मिलकर ही बच्चे को मॉडल बनाना होता है, टीचर के मार्गदर्शन में ही बच्चा बनाता है। तो यहाँ पर हमारे टीचरों के द्वारा लापरवाही की गई और बच्चे के द्वारा भी लापरवाही हुई है।
बच्चे ने मॉडल नहीं बनाया है, एक लिस्ट आती है कि अब आपको ये मॉडल बना के सबमिट करना है एग्जीबिशन में। तो खालसा स्कूल में और दीपक नगर स्कूल में एग्जीबिशन हुआ और उसमें हमारे बच्चे लोग मॉडल बनाकर नहीं ले गए हैं और ना ही उस राशि को खर्च किया गया। तो इस संबंध में मैं डीओ कार्यालय गई और सर से हमने मार्गदर्शन लिया। तो सर ने कहा कि मॉडल बनाना अनिवार्य है, 10,000 रुपये उसके पेरेंट्स के लिए नहीं आए हैं, वो बच्चे के लिए आए हैं ताकि वह मॉडल बना सके और इसके लिए पैसे आप वापस लीजिएगा। उन पैसे को हमने कार्यालय के जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट में डाला मार्गदर्शन के लेने के बाद ही। और अभी मार्गदर्शन हमने पुनः प्राप्त किया जैसे ही हमको पता चला। तो सर ने कहा कि आप टीचर को डिप्यूट कीजिएगा, बच्चे को बुलाइएगा, पुनः मॉडल बनवाइएगा, समर कैंप में आपको मॉडल बनवाना है और अभी फिर से एग्जीबिशन लगेगा, उसमें आपको उसमें सबमिट करना है। और जहाँ तक बात आई है कि मैंने कहा है कि टीसी देने का, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था और मैं किसी भी बच्चे को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करती हूँ और मैंने टीसी देने की कहीं कोई बात नहीं की है। हाँ, एक बात ज़रूर बता सकती हूँ कि जब पेरेंट्स के खाते में 10,000 जैसी बड़ी राशि आ जाती है तो पेरेंट्स का मन डावाडोल हो जाता है और वह ये सोचता है कि ये छात्रवृत्ति है, ये बच्चे को मिली है, जबकि शासन का पैसा है। विधि सम्मत इसे हमने वापस लिया गया ताकि इसका उपयोग पुनः हम मॉडल बनाने में कर सकें। हम लिखित रूप से जानकारी उनको दिए थे और ये पहले की बात है और अभी जस्ट मौखिक बात हुई है। तो सर ने कहा कि आप मार्गदर्शन में प्राप्त करी हो, सर ने कहा है कि हम अभी आपको लिखित रूप में भी जानकारी दे देंगे। तो देखिए, ये शासन की प्रक्रिया है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी 10 सेजस स्कूल इसी सत्र के लिए स्टार्ट हुए हैं, यानी 10 सेजस स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 5 मई तक, 10 अप्रैल से 5 मई तक हमको ये ऑनलाइन आवेदन करना था। तो उसके लिए कई पेरेंट्स हमारे पास आए, हमने उनको समझाया कि देखिए हमारे स्कूल में तो सीट फुल हो गई है, ऑलरेडी क्लास 1 में ही एडमिशन लेंगे, क्लास 1 में और क्लास 11th में, और हमारे यहाँ 11 कमरे हैं और 800 बच्चे समथिंग पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं है। और शासन के निर्देशानुसार सर उसका ऑर्डर भी है कि पहले 10 सेजस स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। हमने उनको बताया, उनके मोबाइल में उनको लॉगिन करके बताया कि आप कैसे सीट को भर सकते, कैसे अप्लाई कर सकते हो। पेरेंट्स हमको थैंक यू बोल के गए, मैडम आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और देखिए, आज हमारे यहाँ लॉटरी प्रक्रिया हुई है क्लास 1 की, इसमें हम एसएमडीसी के अध्यक्ष और पूरी समिति के सदस्यों को बुलाया है और इसकी जानकारी हमने उच्च कार्यालय को पहले ही दी जा चुकी है कि 13 तारीख को समय 9 बजे हम लॉटरी की प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए, कुछ पेरेंट्स यदि कह रहे हैं कि हम 2-3 साल से भटक रहे हैं, तो भाई 2-3 साल से भटकने की क्या ज़रूरत थी? आप तुरंत ऑनलाइन कीजिएगा, 10 सेजस स्कूल हैं और आप अभी वहाँ पर सीट भी रिक्त है और आप पता करेंगे तो अभी भी सीट रिक्त है। उसके लिए आप उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप पेरेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे। दरअसल इसमें एक पालक नहीं, 2 पालक हैं, 2 बच्चों से 10,000 वापस लिए गए थे। दोनों बच्चों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है और देखिए, एक ही पालक ने शिकायत की, दूसरे पालक ने तो कोई शिकायत नहीं की है। तो हम दोनों पालकों को पुनः बुलाएंगे और टीचर के हाथ में चेक देंगे कि लीजिए, अब आप जिम्मेदारी से दोनों बच्चों का मॉडल बनवाइए और इसको प्रदर्शनी में सबमिट कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रिंसिपल साहिबा बोल रही हैं कि अध्यापकों की गलती है और बच्चे की भी गलती है। तो अध्यापकों की अगर गलती है तो उनके खिलाफ प्रिंसिपल साहिबा ने क्या कार्रवाई की? दूसरा, बच्चे की क्या गलती है इसमें? क्या बच्चे ने गलत जानकारी देकर के इंस्पायर अवार्ड की राशि हासिल की, या उसने जो है आपसे बिना पूछे या आपकी अनुमति के बिना, व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, आप चूंकि सर्वे सर्वा है इस स्कूल में, तो बच्चे को आपसे पूछ करके ही उस राशि को खर्च करना है। ऐसी कोई व्यवस्था हो तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के गोलमोल बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक और बड़ी बात कही प्रिंसिपल साहिबा ने कि इस मामले में डीईओ से मार्गदर्शन लिया गया, उनकी सलाह पर यह कार्रवाई की गई। अब हम आपको सुनवाते हैं कि डीईओ साहब इस मामले में क्या कह रहे हैं। मुझे अभी किसी पत्रकार ने इस संबंध में थोड़ी देर पहले फिर पूछा, चूँकि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, मेरे से पहले कार्यकाल का है और इस संबंध में मेरे पास कोई लिखित शिकायत भी नहीं है,
कैसे भी लिखित शिकायत आएगी तो मैं इस पर जरूर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। और D2T पे जो इंस्पायर अवार्ड का पैसा मिला है उसको वापस लेने का हक नहीं। वो कोई बच्चा, किसी बच्चे का कोई अच्छा आइडिया है, वो शासन में उसको अपन अपलोड करते हैं और वो अपने शिक्षक के साथ मिलकर अपना जो आइडिया है उसके संबंध में वो कोई मॉडल बनाता है। इसके व्यय के लिए उसको 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये बच्चे के खाते में सीधे आता है, इसलिए इसको वापस लेने का कोई सवाल नहीं। चूँकि मेरे से पहले कार्यकाल का है, मेरे पहले का कार्यकाल का है, इसलिए बहुत इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि शिकायत आएगी तो जांच करके मैं जरूर इस पर कार्रवाई प्रस्तावित करूँगा। तो आपने सुना कि डीओ साहब क्या बोल रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड की राशि किसी बच्चे से वापस नहीं ली जा सकती है। अगर राशि वापस नहीं ली जा सकती है तो प्रिंसिपल साहिबा ने ऐसा क्यों किया, क्या होगी कार्रवाई प्रिंसिपल साहिबा के खिलाफ, और उस बच्चे को जो प्रताड़ित किया गया उसके जवाबदेह लोगों पर भी क्या शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। ये हो गया विभागीय बात। अब आपको सुनवाते हैं उस बच्चे के पिता की कहानी, जो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को प्रताड़ित किया गया। हालांकि उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो बच्चे के मामले में, बच्चे के भविष्य को देखते हुए बहुत खुल करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बता रहे हैं वो भी बहुत ही हैरान करने वाला है। सुनिए बच्चे के पिता ने क्या बताया। बच्चे के गाँव में आए थे, विज्ञान का जो प्रोजेक्ट बना था उसका इनाम, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट था एक और बनाने का, क्या बोलते हैं, आड़ूराम स्कूल करके है, तो आत्मानंद करके है, उसमें प्रोजेक्ट था। उसके लिए 10,000 रुपये मैडम मेरे से मांगे। बच्चे को रोक भी लिए थे ऑफिस में। ठीक है, स्कॉलरशिप समझते नहीं, मैं तो नहीं किया हूँ खर्च, तो बच्चे का अपने प्रोजेक्ट का जो पैसा आया जो भी है उसका रखा हुआ है। मैडम ने क्लियर बताया था कि ये पैसा किस चीज़ का है। मैडम इस चीज़ का नहीं बताया किस चीज़ का है। पैसा आया था, अभी भी बच्चे का अकाउंट में है। तो वहाँ डराया धमका नहीं गया, सिर्फ बच्चे को थोड़ा डराया गया था और बच्चे को रोक लिया गया। किसी ने धमकी दी गई थी आपको? बच्चे को बताया गया था कि जो पापा तेरा पैसा नहीं ला के देंगे तो आपका हाँ कार्रवाई क्यों नहीं होगा। मेरे बच्चे को रोका क्यों गया, मेरे को कॉल करके बता, उनको भी बच्चा होगा। वो आप मेरी जगह में खुद खड़ा होकर सोच के देखे कैसा लगता है। बच्चे छुट्टी हुआ, बच्चे किसी का भी बच्चे अपना घर जाने के लिए जाते हैं, बच्चे को रोक लिया गया वहाँ, या मेरे कॉल करके पैसा लेने। तो ये था पूरा मामला जो कि आत्मानंद स्कूल का है, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन सिस्टम जो है अपनी तरीके से काम करता है। सिस्टम को कभी ये गवारा नहीं है कि कोई बच्चे को पुरस्कार मिल जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहित करने के बजाय जो है बच्चे को प्रताड़ित किया गया। अगर हम एक तरीके से कहें कि ये जो इंस्पायर अवार्ड है बच्चे के लिए हैरेसमेंट अवार्ड साबित हुआ तो कोई गलत नहीं होगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।